तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो क्लास है क्लास 10 वालों के लिए है, ठीक है, जो कि प्रश्नावली है 6.4, चैप्टर आपका 6 है, जो कि है चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो यही ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस प्रकार से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपकी बुक एनसीईआरटी से ही पढ़ करके आपको सुना दे रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन को उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, त्रिभुज में ये जो है आपका, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले ही पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए आपका प्रमेय 6.6 हो गया, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 6.6 जो होता है इसी से आपका रिलेटेड है इसमें कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे इनको तो उस चीज़ को लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए भैया, आपके सामने सबसे पहले बात तो जो ये क्वेश्चन है मैं उसको पढ़ करके आपको सुना दूँ। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली आपका 6.4 है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः, ठीक है, इसमें क्षेत्रफल दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर। यदि ई एफ इसमें दे रहा है, यदि ई एफ 15.4 है, यदि ई एफ 15.4 है तो बी सी ज्ञात कीजिए। हमको यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, इसमें कहा है, इसमें बी सी ज्ञात करने के लिए कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने फिगर इस तरह से आपके सामने बना के रखा है। ठीक है, फिगर यही बनेगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें जो कहा है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ई एफ, जो इसमें ई एफ है ये वाला, ठीक है, इसका मान दिया है आपके बुक में, तो वो है 15.4 है। कितना है, 15.4 सेंटीमीटर दिया है। और पूछा है बी सी का मान, मतलब इसका और इसका वाले का, यहाँ से इसका मान पूछ लिया। ये दो नहीं भैया, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। बाकी और सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, दो क्षेत्रफल दिया गया, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 64 दिया गया है। कितना दिया गया है, 64 ये क्षेत्रफल है। और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 121 दिया गया है। कितना रसगुल्लो दिया गया है, 121 इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलिए हम देर ना करते हुए अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो दो त्रिभुज दिए गए हैं। कितने त्रिभुज दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लगाएंगे पहला हल। अब हल में क्या लिखेंगे, यानी कि सॉल्व करना है इसमें। तो सॉल्व में ध्यान दीजिएगा कि दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, दो त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, अब इन त्रिभुज को हम क्या करते हैं, ठीक है, जब इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं तो इसको हम आराम से सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा कहा इसमें समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ये क्या है, दिया है, क्या है, दिया गया है। और इसमें कुछ दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है और इसका भी क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 64 दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया है। और इसका दिया गया है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 6.6 को पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना उसके समझे आप नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए
मैं आपके सामने जो है प्रमेय 6.6 को लेके आता हूँ और उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपके सामने है प्रमेय 6.6, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रमेय 6.6 को इस प्रकार से हैं, कह रहा है इसमें दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही कहा है। तो इसमें दो त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है इसमें ध्यान रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इनका जो क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का क्या है, वर्ग है, मतलब स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है। जब यही कहा है तो इसमें देखिए आप, ठीक है, हम दो त्रिभुज ए बी सी यानी कि पी क्यू आर ले लेते हैं, मतलब दो त्रिभुज लेते हैं जो कि क्या कहा है, समरूप है। तो समरूप हमने कर दिया है। अब ध्यान दीजिए ये एरिया लिखा है, ए आर जो लिखा है एरिया लिखा है, तो सिद्ध क्या करना है, एरिया ए बी सी बटे पी क्यू आर, ठीक है। इसी को सिद्ध करना, तो इनमें से कोई एक भुजा आपको ले लेना। तीन भुजा इसमें दिया गया है तो तीनों भुजा आप ले सकते हैं, चाहे तो एक भुजा ले लीजिए। लेकिन अगर इसमें से हम एक भुजा ले लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो दिया है उसको ले लीजिए और जो नहीं दिया उसको भी ले लीजिए। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम जो है चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चलते हैं। चलिए देखते हैं, एरिया करके लिखा ना, तो उसी प्रकार से हम भी इसको लिखेंगे। तो देखिए क्या चीज़ लिखेंगे, लिखेंगे इसमें प्रमेय 6.6 से, क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.6 से। जब प्रमेय 6.6 से हम लिखेंगे तो इस पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़, प्रमेय 6.6 से, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, अभी आपने देखा है कि एरिया किसका था, एक त्रिभुज का, यानी कि हमें इस वाले त्रिभुज का एरिया ले लेते हैं, तो ए बी सी एक त्रिभुज बटे करके था, किसके अनुपात ही होता है, हमने कहा था इसमें अनुपात दिया था, इसका अनुपात, दोनों का अनुपात दिया गया था। तो इसके क्षेत्रफल का एरिया का अनुपात लिखेंगे, यानी कि डी ई एफ, ये इसका अनुपात हो गया। अब कहा है इसके भुजाएं क्या होती हैं, इसमें प्रमेय में कह दिया है कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मतलब इसकी जो भुजा है, इन दोनों की जो भुजा है इसके वर्ग की क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको बी सी निकालना है, तो इसी बी सी हो गया और एक भुजा दिया गया है, कौन सा दिया गया है, तो ई एफ दिया गया है। तो इसके भुजा के वर्ग क्या होता है, मतलब ये वाला हमको भुजा ज्ञात करना है, तो चाहे सी बात है ये वाले भुजा के समरूप में कौन होगा, ये वाला भुजा होगा, यानी कि इसके बराबर ये वाला होगा। तो ये अगर हम इसको लिए, इसको हमको ज्ञात करना, तो इसका ही तो मान रखेंगे। तो इसका मान कितना दिया गया है, 15.4 दिया गया है, तो 15.4 हम इस पर लिखेंगे। तो इसके बाद कह रहा है इसका वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो भुजा का वर्ग हमने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल दिया गया है ए बी सी डी का, ठीक है, सॉरी ए बी का, तो इसमें क्षेत्रफल लिखिए 64 सेंटीमीटर हो गया, बटे डी ई एफ का दिया गया है तो 121 सेंटीमीटर हो गया, बराबर बी सी का मान हमको ज्ञात करना, तो बी सी उसे रहने दीजिए। ई डी ई एफ का मान दिया है, कितना दिया है, 15.4 दिया है, तो 15.4 दिया, इसका वर्ग दिया है, इसके वर्ग को जब हम हटाएंगे तो इधर आके वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो जब वर्गमूल चढ़ेगा तो 64 बटे 121 ये अंडर रूट में होगा, ठीक है। तो बी सी बटे 64.4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 64 का वर्ग जो होता है ये आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है, और 121 का कितना हो जाएगा, ये अगर हम बात करें तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 में कितना होता है, 121 होता है। तो ये हो गया बी सी बटे 15.4, ठीक है। इतना हमने इसको ज्ञात कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, आप क्या करिएगा, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, ठीक है। जब तिरछा आप गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यानी लिखेंगे आप 15.4 गुणे 8। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो बटे करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बटे करके लिखेंगे, सॉरी हाँ बटे करके लिख लीजिए, कोई नहीं रहने दीजिए, बटे करके नहीं, बराबर करके लिखिए, ठीक है। इसका इसमें कर दीजिए तो B11 गुणे BC आ जाएगा। अब हमको इधर गुणा करना है, ठीक है, इधर देखिए एक गुणा कर रहा है, तो BC का मान हमको निकालना, तो BC को इधर रोकेंगे, बाकी इसको पक्षांतर कर लेंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जब हम पक्षांतर करेंगे तो यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे
कि BC बराबर, ठीक है, 15.4 गुणे 8 बटे 11 बटे कितना 11, ठीक है। अब इतना है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप क्या करिएगा, दशमलव हटाना चाहते हैं तो दशमलव क्या कर दिए, इस यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। तो यानी कि BC बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 हटेगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो गुणे 8 बटे 110 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए आपका कट जाएगा, अगर आप काटना चाहते हैं तो कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, यहाँ पे 8 कर्नन आपका हो जाएगा 2 चौक 8, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, 1 फिर 2 पंचे 10, ठीक है। यानी कि ये आ गया 55, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 से कट 5 यहीं 15 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर दिए, 154 गुणे 8 बटे 110 हो गया। और यहाँ पे 4 हो गया, तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा बटे 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, ठीक। 4 चौक 16 के 6, 4 पंचे 20, 20 1 21 के 1 हासिल 2, तो 4 1 4, 4 2 6, ठीक है। तो 616 बटे 55। अब जब इसमें से इसमें भाग देंगे तो आपका आना चाहिए इसमें भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा 55 यहाँ पे 61 है, तो 55 1 55 हो जाएगा, यानी कि BC बराबर 55 1 55। देखिए हम भाग दे रहे हैं तो 61 55 55 1 55 हो जाएगा, तो 55 ये तुम्हारा यहाँ बचेगा 11 11 में से 5 गए, 6 5 11, 6 आएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा, तो 55 1 55, ठीक है। तो ये कटेगा तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 एक बार गया, फिर दशमलव लगाएंगे आप, दशमलव लगा करके कितना बार लेके जाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 55 दूना, ठीक है। अगर हम 2 बार लेके जाते हैं 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 के 0 1 11 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 11.2 आएगा। तो BC का मान कितना है, 11.2 आया है, यही आपका आंसर होगा। तो इसका मान कितना आएगा, 11.2 आएगा। कितना आएगा मेरे रसगुल्लो, 11.2 BC का मान आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी पर में 6.6 बाकी है, ठीक है। जैसे जैसे उसका आएगा उससे उससे हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हुए उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम आपको पढ़ करके सुना दें, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 कहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है BC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर परिच्छेद करते हैं, यदि AB बराबर है 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कहा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए भैया, क्षेत्रफल का अनुपात क्या ज्ञात करना है, इसको जो चीज़ दिया हो पहले उसको आप नोट करिए, जो दिया हो, ठीक है। तो आप लिखिए जो इसमें दिया हो, सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है। अब इसमें जो दिया है, कहा है ABCD क्या है, एक समलंब है, क्या है, एक समलंब है। जब इसमें समलंब कह दिया है, फिर कहा है जिसमें समलंब है
जिसमें ए बी समांतर है डी सी। इसमें कहा ए बी समांतर है डी सी, ठीक है, के विकर्ण, इसका विकर्ण भी दिया है, देख रहे हैं आप कि इसमें कहा है ए बी समांतर है सी डी, ठीक है, और विकर्ण तुम्हारा ए सी और बी डी दिया है। तो विकर्ण कहा है इसमें परस्पर, क्या कहा है, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं। तो बिंदु ओ पर दोनों नहीं काट रहे हैं, ये वाला इधर से काट रहा है, ये वाला इधर से, तो बिंदु ओ पर काट रहे हैं, परिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परिच्छेद कर रहे हैं, तो इसके बाद दिया है कि ए बी बराबर है 2CD के, ठीक है, कहा है ए बी बराबर है 2CD के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो चीज़ दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको पता है, ठीक है, कि ए और बी बटे सी डी है, यानी कि ए बी, ठीक है, समानुपाती है किसके, तो वो है सी डी के, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब ये 2/1 आपका हो गया, तो इसको समीकरण आप 1 बना लीजिए। क्या बना लीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए। फिर कहा, अब इसमें चलिएगा, अब क्या लिखेंगे, अब ए बी समांतर है डी सी। आप देख रहे हैं कि ए बी समांतर है डी सी, जो कि क्या है, दिया है। जब ये दिया गया है तो जायज़ सी बात है इसमें कोण बी बराबर होगा कोण डी, सॉरी, कोण बी बराबर होगा कोण डी। कैसे बराबर होगा, समीकरण 2 बना लीजिएगा। एकांतर कोण है, क्या उनसे कोण है, तो ये एकांतर कोण है, ठीक है। इसलिए कोण बी बराबर है कोण डी के। आप देख रहे हैं ना, कोण डी और कोण बी के क्या है, बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो इसमें हो जाएगा कोण ओ बराबर है कोण ओ। कैसे बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। आप देख पा रहे हैं ना फिगर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये इसके और ये इसके शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए, जब शीर्षाभिमुख कोण है तो जायज़ सी बात है इसमें कि ए और बी, ए बी बराबर है कोण डी, इस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, यानी कि कोण बी बराबर है कोण डी। जब कोण बी बराबर है कोण डी, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 कोण बराबर हैं। कितने कोण बराबर हैं, जब 2 कोण बराबर हों तो जैसे सी बात है तीसरा कोण भी बराबर होगा। जब तीसरा कोण बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, अतः एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब समरूपता कसौटी से क्या लिखेंगे, आपको पता है कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। ये समरूप की बात कर दिया है, तो समरूप हमने कर लिया, ठीक है। अब जो हमको सिद्ध करके लेके आना है उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं, ठीक है। समरूप तो हमने कर लिया। अब हमको पता है कि परमेय 6.6 से क्या लिखेंगे आप, परमेय 6.6 से, ठीक है। अब परमेय 6.6 से जो लिखेंगे, आपको पता कि अभी जस्ट आपने यही लगाया है, देख रहे हैं ना, परमेय 6.6 से यही चीज़ आपने लगाया है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, एरिया जो इसमें कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो इसमें देखिए, एरिया इसमें दिया है ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ बी, ठीक है, बटे किसका होगा, तो एरिया
COD, COD, ठीक है, किसके बराबर है? इसकी भुजा के, यानी कि AB और CD का स्क्वायर, ठीक है। तो CD और AB का क्या कहा है? स्क्वायर का, ठीक है। तो वर्ग हो गया। अब आपको पता है कि AOB, अभी जस्ट आपने क्या माना है कि इसकी जो है कितनी है, सॉरी ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि AB का स्क्वायर दिया, तो AB बराबर कितना होता है आपको पता है कि AB बराबर आपने लिखा है कि 2 है। कितना है यहाँ पे देखिए, 2 भी लिखा आपने, तो 2 लिखा हमने, ठीक है, बटे CD दिया है, तो CD का मान अगर हम 1 मान ले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए ऐसे निकालेंगे आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हमको CD निकालना है तो गुणा कर रहा है, इधर आकर हम बटा कर देंगे, इनकी AB बटे CD, तो 2/1 हम लिख सकते हैं। वही चीज़ हमने इधर लिखा, समीकरण 1 बनाया है, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनाई 4 हो जाएगा, बटे 1 कर्नन 1 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का, ठीक है, जो क्षेत्रफल होते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, ठीक है, वो कितना है? तो 4:1 का अनुपात होगा। कितने का होगा? 4:1 का अनुपात होगा, ठीक है। तो ये आंसर में आप लिखेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। देखिए, हमने फिगर ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ करके आपको दिखा दूं, ठीक है, सुना भी दूं आपको। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसमें कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 6.44, कहा 6.44 में एक ही आधार BC, तो ये आप देख रहे हैं फिगर इसी की बात किया, 6.44, ठीक है। आधार BC, कहा BC इसका आधार, ये वाला आधार पर 2 त्रिभुज ABC और DBC हैं। मतलब 2 त्रिभुज कहा है, AB और C की बात किया है, AABC, और कहा इसमें DB और C की बात किया। 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज इधर से, एक त्रिभुज इधर से बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर परिच्छेद करती है, मतलब दोनों अगर यदि एक इस पर काटते हैं, ठीक है, तो दर्शाइए कि हमको इतना लेके आना है, ठीक है। दर्शाना है एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO, ठीक है, यही हमको लेके आना। तो चलिए, हम फिगर ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है, देखिए आप, और इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, है ना। तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले चीज़ आप क्या लिखेंगे इसमें? ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ इसके अकॉर्डिंग कहा है आप उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हल में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दिया गया है ABC, क्या दिया गया है? ABC, क्या कहा है? त्रिभुज DBC एक आधार, ठीक है, कहा है एक आधार BC पर, एक आधार BC पर स्थित, BC पर स्थित है, ठीक है। और BC कहा है इसमें कि BC और AD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब हमने बताया पहले से ही कि काटते हैं, तो परिच्छेद करते हैं। जब हमने इसको लिखा कि परिच्छेद करते हैं, तो जायज़ सी बात है कि इसमें A लंब है किसके? BC, और DF लंब है BC, हमने खींचा। अब इसको हम रचना करेंगे इन दोनों को। तो रचना हमने किया, देख रहे हैं आप कि AE हमने एक लंब खींच लिया, और DF हमने एक लंब खींच लिया, ठीक है। मतलब इस पे लंब है ये, और इस पे लंब है ये, ठीक है। तो चलिए, जब हम लंब को खींचा, अब इसको क्या करते हैं? अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करना है। तो अब जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है कि
ओ ई में। अब इसमें देखिए त्रिभुज बन रहा है ए ओ ई, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बनेगा। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें कोण ई जो है वो आपका कितना है, 90 अंश है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कोण ई कितना है, 90 डिग्री है। ये 90 है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 अंश है, जिसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और कि कोण एफ भी आपका है। तो इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा इधर कि त्रिभुज डी ओ एफ में, तो डी ओ एफ में क्या है, कोण एफ बराबर आपका 90 अंश है। ठीक है, ये दोनों आपके 90 अंश हो गए। तो अब क्या करना है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे कौन कौन, ओ। ये जो ओ वाला कोण होगा, इसका और इसका दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो क्या लिखेंगे आप, कोण ओ बराबर है कोण ओ। कैसे है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। और ये क्या है, समकोण है। कैसे हैं, ये समकोण है, ये भी आपके समकोण है। ठीक है, हमने इतना चीज़ आपको बताया। अब क्या करना है, जब दो एंगल इसमें बराबर हो गए तो इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बना सकते हैं, समीकरण 2 बना लीजिए। और समीकरण 1 आपका ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो क्या करिएगा आप, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से जो है देखेंगे तो इसमें दोनों जो है क्या है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। तो दो त्रिभुज इसमें दो कोण इसमें बराबर हो रहे हैं। जब दो कोण बराबर हो रहे हैं तो जायज़ सी बात क्या लिखेंगे आप कि त्रिभुज ए ओ ई समरूप है किसके, त्रिभुज डी ओ एफ। ये दोनों क्या हैं, आपस में समरूप हैं। और जब समरूप कोई चीज़ होता है तो कैसे होंगे समरूप, क्योंकि एंगल एंगल से, आप यहाँ लिख लेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गए। तो जायज़ सी बात है, जब इस समरूप हो गए तो इनकी जो होगी, तो इसीलिए क्या होगा, इनकी, ठीक है, इसकी जो संगत भुजा है, क्या है, संगत भुजा। तो संगत भुजा जो होगी वो समानुपातिक होंगे। कैसे होंगे, तो समानुपातिक होगा। संगत भुजा कैसे होगी, समानुपातिक होगा। जब संगत भुजा अनुपातिक होगा तो यानी कि ए ई, ठीक है, समानुपाती है किसके, डी एफ के। यानी ए ई ये वाला समानुपाती किसके, डी एफ के। ठीक है, तो बराबर होगा तुम्हारा ए ओ डी ओ के क्या है, समानुपातिक है। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब क्या करना है, इसमें जो आपको दिया गया है, अब इसमें हम 6 प्रमेय का प्रयोग करेंगे, 6.6 का। तो आप ध्यान दीजिएगा 6.6 में। ठीक है, अब आप देखिए इधर 6.6 को, ठीक है, तो 6.6 का प्रमेय यहाँ पे है। देखिए इसमें लिखा है कि शीर्ष लंब ए और एम और पी एन है, खींची है। जब हमने खींचा इस पे कोई लंब, तो इसमें आपको पता है कि एरिया ए बी सी बराबर है हाफ बी सी गुणे ए एम। ठीक है, यानी कि आधार गुणे यहाँ पे कह लीजिए लंबाई या फिर ऊंचाई कह लीजिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। चलिए इसमें जो है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लगाते हैं इसके सवाल को, है ना। तो जैसे इसमें कहा था उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलेंगे। तो समझिए, जैसे अब क्या करना है इसमें, अब इस बात को ध्यान देना कि एरिया इसमें कहा है, तो एरिया किसका किसका होगा, तो ए बी सी का होगा। किसका किसका होगा, तो ए बी सी का। तो आधार इसमें तुम्हारा बी सी होगा। ठीक है, बटे नहीं सॉरी, आधार बी सी कैसे होगा, तो कर्ण हो जाएगी क्योंकि बड़ा है ना। तो बताते हैं कौन सा होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज क्या है कि एरिया त्रिभुज डी बी सी, 2 त्रिभुज आपके हो गए। अब कहा है इसका जो है हाफ कौन होगा, बी सी,
तो ये बी और सी है, तो बी सी गुणे इसमें ए ई भी होगा। क्या होगा? ए ई। यानी बात को समझिए कि बी सी जो होगा ये आधार है और ये लंब है, इस पर 90 डिग्री है तो 90 अंश का कोण ये बना रहा, तो यही होगा तुम्हारा ए ई। ठीक है, जब ए ई आपका है यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डायरेक्टली हमने लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पहले वाले का लिया, इस वाले का लिया है। ठीक है, तो जब हमने इस वाले को लिया तो इसको बटे करके अब हम इस वाले को लेंगे डी बी सी का। तो डी बी सी का क्या करेंगे हम? तो हाफ इसमें भी हो जाएगा, बी सी दोनों का बराबर है तो बटे डी एफ हो जाएगा। जैसे आपने इसको लिया था ए ई, तो इसको क्या करेंगे? डी एफ लेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों को लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बात को समझिए। ये दोनों तो बराबर हैं तो दोनों कट जाएंगे, ए भी कट जाएगा, बचा तुम्हारा क्या? ए ई बटे डी एफ बचा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं ना। तो जो इसमें कहा उसी के अकॉर्डिंग हम चल लेते हैं। अब एरिया आपका हो जाएगा ए बी सी बटे तुम्हारा एरिया हो जाएगा त्रिभुज डी बी सी, मतलब ये भी त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए ई बटे डी एफ। ठीक है, जो कि हमको यही, अब ये आपका हो गया, हमने काटा इसको, तो समीकरण आप इसको 4 बना लीजिए। क्या बना लीजिए? समीकरण इसको 4 बना लीजिए। अब क्या कर लीजिए? समीकरण 3 और 2 को तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, जब हम तुलना कर देते हैं तो आपका 4 समीकरण क्या है कि ए ई बराबर है, देखो यहाँ पे ए ई किसके बराबर है? ए ओ के, और डी एफ बराबर किसके है? डी ओ के। तो इसी के स्थान पे हम ला के रख देते हैं। तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी ए आर त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, अब इसी के स्थान पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था तो हम यही प्रूफ कर चुके। ठीक है, जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस प्रकार से फिगर बना के हमने रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि हम बना दिए हैं। देखिए इसमें लिखा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आपकी बार हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो सर्वांगसम जो है इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये 2 त्रिभुज हमने बनाया है, तो इसमें कहा है सर्वांगसम है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो देखिए एक त्रिभुज हमने बनाया है कि त्रिभुज ए बी सी, हमने क्या बनाया है? 2 त्रिभुज बनाया है कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ तथा, ठीक है, इसमें एरिया दिया है कि इसका ए आर बराबर त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया त्रिभुज डी ई एफ। मतलब ये दोनों एरिया क्या हैं आपस में? ये दोनों के एकदम बराबर है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ये बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज दिया है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
ठीक है, हमने इस दोनों को बराबर कर दिया, मतलब जो कहा वही चीज़ हमने कर दिया। कह रहा है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया जो इसमें दिया है तो यानी कि AR त्रिभुज ABC, ठीक है, एरिया त्रिभुज DEF, ठीक है, बराबर है इसमें ABDE, ठीक है, का स्क्वायर बराबर है इसमें BCEF का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर है AC, ठीक है, और DF, ठीक है। इसका स्क्वायर कहा तो हमने स्क्वायर में दोनों तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, अब जब हमने इसका वर्ग कर दिया तो इसमें क्या होगा, परंतु एरिया त्रिभुज ABC बराबर है एरिया किसके, त्रिभुज DEF, जो कि आपको दिया गया है। यहाँ पे आप ऊपर देखिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जब ये दिया गया है कि आपको ज्ञात है तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया त्रिभुज ABC बटे है त्रिभुज DEF, ये आपके एक हो गए। ठीक है, दोनों एक हैं। तो इसका जो भुजा दिया है यानी कि AB और DE दोनों का स्क्वायर है बराबर BC और EF का स्क्वायर यानी कि AC, भुजा दिया ना तो ACDF का स्क्वायर बराबर एक का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि भुजा का स्क्वायर होगा। तो ये एक का स्क्वायर जब होगा तो एक का स्क्वायर होने का मतलब एक ही आएगा, तो यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। तो AB और DE और BCEF बराबर है ACDF, ठीक है, बराबर एक हो जाएगा आपका। अब जब इसका एक हो गया यानी कि इसका भी मान एक हो गया, इसका भी मान एक हो गया, इसका भी मान एक हो गया। जब इन सब का मान एक हो गया तो आप क्या लिखेंगे इसमें, अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं जो हैं, ठीक है, संगत भुजाएं क्या हैं, समान हैं। जब संगत भुजाएं समान हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, ठीक है। तो एंगल जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसी वजह से आपका सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसमता की कसौटी से, ठीक है, इसी से जो है आपका क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। हमने ये चीज़ बता दिया। चलिए अब आपने ये चीज़ जान चुका, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।